ओके, सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फिजिकल बॉडी है, ठीक है, हमारा शरीर है। हम अगर किसी गर्म चीज को करते हैं, टच करते हैं, तो हमें गर्म फील होगा। किसी ठंडी चीज को टच करेंगे तो हमें ठंडा फील होगा। ये ठंडा या गर्म चीज को फील करने के लिए एक फिजिकल बॉडी तो चाहिए। अगर फिजिकल बॉडी है तो उसको पता चलेगा कि हाँ, ये बर्फ है, ये ठंडा है, ये फ्लेम है, ये गर्म है, समथिंग लाइक दैट। तो ठंडा है या गर्म है उसको फील करने के लिए पहले तो फिजिकल बॉडी चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसेशन है जो हमारा फिजिकल बॉडी टच के माध्यम से समझ पाता है। राइट, फर्स्ट वेरी बेसिक थिंग, हम एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं। नाउ इन द सेम वे, अगर हमें खुशी एक्सपीरियंस करनी है, हमें दुख एक्सपीरियंस करना है, तो वो हमारा बॉडी नहीं कर पाएगा। राइट, ये चीज खुशी वाली चीज है। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, नेचर में जाते हैं, कोई कोई अच्छी चीज देखते हैं, कोई अच्छा मूवी देख लिया, किसी ने कुछ तारीफ कर ली, अच्छा लगा हमको, दैट अच्छा लगना ये हमारा फिजिकल बॉडी एक्सपीरियंस नहीं करता। तो द क्वेश्चन अराइजेज कि जो अंदर से खुशी आती है, अंदर से गुस्सा आता है, डर लगता है, ये सारी चीजें हो कहाँ रही है। राइट, ये अगर हमको समझ में आ जाए कि भाई व्हाट इज द मीडियम, किसी ठंडी चीज को ठंडा है ये कंफर्म करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक साधन चाहिए, और वो साधन हमारा फिजिकल बॉडी है। सो इन द सेम वे, किसी भी इमोशन को अगर हमें एक्सपीरियंस करना है तो देयर हैज टू बी अ मीडियम। ये मीडियम क्या होता है? ये मीडियम हमारा एनर्जी बॉडी होता है। एनर्जी बॉडी का मतलब है हमारा ऑरा। जैसे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, फंक्शन करवाने के लिए इस फिजिकल बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और सभी ऑर्गन्स का अपना अपना एक काम है। राइट, जैसे आंखें हैं तो वो आंखें देखने का काम करेगी, कान है तो कान सुनने का काम करेंगे। नाक से हम कभी सुनेंगे या देखेंगे नहीं, नाक का काम है स्मेल करना, सो दैट सेंसेशन कम्स फ्रॉम द नोज। ये फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करने के लिए जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही इमोशंस को और थॉट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास एक हमारा एनर्जी बॉडी है, यानी कि हमारा ऑरा है। और इस ऑरा के अंदर अलग अलग चक्रास हैं। ये चक्रास और कुछ नहीं है बट दे आर एनर्जी सेंटर्स। ओके, एनर्जी सेंटर का मतलब क्या होता है? पूरे बॉडी के अंदर, यानी कि एनर्जी बॉडी के अंदर अलग अलग स्पॉट्स होते हैं जहां पर एनर्जी का एक वाइब्रेशन अलग तरीके से काम करता है। राइट, जैसे फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स है, वैसे एनर्जी बॉडी में चक्रास है। ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन होता है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, बट दखल अंदाजी नहीं करता। राइट, आंखें बोलेगी कि भाई मैं थोड़ा सा सुनने का काम कर लेता हूं, वो नहीं होगा। राइट, बट जब हम सुनेंगे तो उस तरफ देखने का कोऑर्डिनेशन हमारी आईज कर पाएंगी। इसी तरह हमारे सभी चक्रास का अपना अपना स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक एक एक फंक्शन होता है। ओके, नाउ ईच चक्रा इज कनेक्टेड टू थ्री थिंग्स। हर एक चक्रा तीन चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। पहली चीज जिसके साथ हमारे चक्रास का कनेक्शन है, दैट इज अवर बॉडी। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में से कुछ ना कुछ ऑर्गन्स के साथ हमारे हर चक्रा का कनेक्शन है। यानी कि एक चक्रा है, ये दो तीन ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होगा। दूसरा चक्रा है, वो और दो तीन ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होगा। तीसरा चक्रा है, वो किसी और ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होगा। यानी कि हमारे सभी ऑर्गन्स का किसी ना किसी के चक्रा के साथ मैपिंग है, लिंक बना रहता है। यानी कि उस ऑर्गन को सफिशिएंट ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये पर्टिकुलर चक्रा काम करेगा। ओके, दैट इज फंक्शन नंबर वन, चक्रस का कनेक्शन नंबर वन। इन्हीं चक्रस का दूसरा फंक्शन होता है किसी न किसी इमोशन के साथ कनेक्ट होना। अच्छा लगना एक इमोशन है, गुस्सा आना एक इमोशन है, डर लगना ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक इमोशन है। ये हर चक्रा का किसी न किसी इमोशन के साथ कनेक्शन है। राइट, अब जब इमोशन पॉजिटिव है, चक्रा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इमोशन अगर नेगेटिव हो गया, उस चक्रा का फंक्शनिंग खराब हो जाएगा। ओके, सो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ द चक्रा इज डाउन,
तो उस चक्रा के साथ जुड़े हुए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, उनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा। और जब उनको एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तब हमारे बॉडी में बीमारी आएगा, राइट? हीलिंग का मतलब होता है इन चक्रास के फंक्शनिंग को नॉर्मल करना। अच्छा, वैसे ये था हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट कनेक्शन क्या था? फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स। दूसरा कनेक्शन था हमारे अलग अलग इमोशंस। तीसरा कनेक्शन जो है वो हमारे विचार है। हमारे थॉट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोगों को क्रिएटिविटी आती है, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स आता है, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग फिलोसॉफिकल होते हैं, कुछ लोगों को हिस्ट्री अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को फिजिक्स अच्छा लगेगा। सो हमारे थॉट प्रोसेस का भी कनेक्शन हमारे अलग अलग चक्रास के साथ है। अब जो चक्रा डेवलप्ड है उस चक्रा के अंदर पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, जो चक्रा डेवलप्ड नहीं है उस चक्रा के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सो व्हेन अवर चक्रा इज डिस्टर्ब्ड, दो चीजें होंगी, बेसिकली तीन चीजें होंगी। पहला, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। दूसरा, इमोशंस खराब हो जाएंगे। और तीसरा, हमारे फिजिकल बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर बीमारी आएगी, राइट? सो ऑल अवर चक्रास कनेक्ट विथ थ्री थिंग्स: फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स, कुछ इमोशंस और कुछ थॉट्स। अब बात करते हैं हीलिंग की। हीलिंग के अंदर ऐसा होता है कि हम अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आते हैं। जब हमारे चक्रास बैलेंस में रहेंगे, अपने आप हमारे थॉट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अपने आप हमारे इमोशंस में एक कामनेस आएगी, शांति आएगी। एंड अपने आप हमारे फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स को ताकत मिलेगी, राइट? फिजिकल बॉडी रिकवर जल्दी करेगा, इमोशनली हम स्टेबल रहेंगे, मेंटली हमारे अंदर क्लैरिटी रहेगा। ये तीनों तीन चीजें हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस में रखने से, राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर चक्रास। और इन चक्रास को आमतौर पे सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है: टाइम पे क्लेंजिंग देना, टाइम पे एनर्जी देना। ओके? अब हमारा ह्यूमन बीइंग का बॉडी जो है वो ईश्वर ने बनाया हुआ है, और उन्होंने पहले से ही उतना परफेक्शन के साथ बनाया है कि इन जनरल हमारा शरीर कंटिन्यूअसली अलग अलग चीजों में से एनर्जी ले रहा है और यूज्ड अप एनर्जी को हटा रहा है। सो दैट वे अवर बॉडी इज ट्रेन्ड। होता क्या है कि बिकॉज ऑफ बैड फूड, बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोजर, आज हम लोग टीवी के अंदर अलग अलग चीजें देखते हैं, नेटफ्लिक्स के अंदर वायलेंस देखते हैं, रील्स के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये टीवी सीरियल्स बहुत सारी आते हैं, क्या सास भी कभी बहू थी, अनुपमा, ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये हो गया, सेंसेशन क्रिएट हो गया। न्यूज भी अगर खोल के देखे तो अरे ट्रंप ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ऐसा है। नेगेटिविटी से भरा हुआ हमारा सराउंडिंग है। अब भगवान ने ये तो चीजें नहीं बनाई थी। भगवान ने जो ऑरा बनाया था, फिजिकल बॉडी बनाया था, वो एक ऐसे सिस्टम के लिए डिजाइंड था कि जहां पे नेगेटिविटी रीजनेबली कम था और पॉजिटिविटी ज्यादा था, जहां पे लोग पढ़ाई करते थे ना कि नेटफ्लिक्स देखते थे, राइट? सो ये ऑरा जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए था, उसे अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारा ऑरा ज्यादा जल्दी वीक पड़ जाता है। जो आमतौर पे 70 80 90 इयर्स पे होना चाहिए था, वो आजकल 40 45 50 इयर्स पे होता है। सो वी हैव स्टार्टेड एजिंग वेरी फास्ट। हमारी उम्र जल्दी फील होने लगती है, घुटनों में दर्द जल्दी होने लगता है, हार्ट के इश्यूज जल्दी आते हैं, शुगर ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, थायराइड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज ज्यादा कम उम्र में आने लगते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर ओनली वन रीजन: हमारे चक्रास का बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो रहा है। सो दैट इज वेयर हीलिंग कम्स इनटू पिक्चर। जब हम हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग, बेसिकली वी हैव टू डू सेल्फ हीलिंग। हमें खुद का ध्यान रखना है। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि तू मेरा हीलिंग कर, तू मेरे लिए ऐसा कर। मुश्किल है। कर सकते हैं अगर हम नहीं सीखे हुए हैं, नहीं करना आता, नहीं पता प्रोसेस, टाइम नहीं है, एनीथिंग इज पॉसिबल, वो अलग चीज हो गई। बट इन जनरल हमें अपने ऑरा का ध्यान तो रखना है। अगर हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, मोर और लेस अपने चक्रास को बैलेंस में रखते हैं, अपने आप हमारे विचारों में नेगेटिविटी कम होगी, हमारे इमोशंस में डिस्टरबेंस कम होगा, और हमारा फिजिकल बॉडी फिट रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हीलिंग का इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह है। और जो हमारा आबू वाला रिट्रीट है,
उसमें हम एग्जैक्टली ये चीज सीखने वाले हैं कि व्हाट इज हीलिंग, हाउ वी कैन डू सेल्फ हीलिंग। अगर हम सेल्फ हीलिंग करना सीख गए, मैं बता रहा हूं, लाइफ चेंज हो जाएगा। अवर पर्सपेक्टिव विल चेंज। चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, वो नजरिया अपग्रेड हो जाएगा। सी, दुनिया जैसी है वैसी ही है और वैसी ही रहने वाली है। हमारा नजरिया अगर अपग्रेड हो गया तो वी विल बी हैप्पी इन अवर ओन लाइफ। हमें अपने आप को अपग्रेड इसलिए नहीं करना कि भाई लोग सुधर जाए, हमें अपने आप को इसलिए अपग्रेड करना है कि हम इस 70 80 90, जितने भी 100 साल की हमारी उम्र है, उसको हंसते हंसते खुशी खुशी आराम से बिताएं, जिसमें फिजिकल हेल्थ भी मोर और लेस अच्छा है, इमोशनली और मेंटली भी हम रिलैक्स्ड हैं। ओके, सो दिस इज द पर्पस एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीलिंग। हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये एक चीज हमको अगर सच में समझ में आ गई, दिन में 10 मिनट अगर हम खुद के लिए निकालें हीलिंग करके, तो दैट इज मोर देन इनफ। ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। 10 मिनट्स ऑफ हीलिंग एवरी डे। जैसे ब्रश करना इज अ डेली प्रोसेस, नहाना इज अ डेली प्रोसेस। हम तो नहाने में भी, विंटर है तो ठीक है ना, इस बार चलेगा, कल नहा लेंगे, रात को देख लेंगे, वहां तक हम लोग ओके हो गए हैं। बट ये हमारे ऑरा के साथ हमें नहीं करना। हमारे एनर्जी बॉडी को हमने 30 40 50 सालों से नहलाया नहीं है। वी हैव टू गिव इट सफिशिएंट, क्या बोलते हैं, हाइजीन देने की जरूरत होती है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द रिट्रीट एट आबू। ओके, रजिस्ट्रेशन कल या परसों से, मे बी मंडे ऑनवर्ड्स हम शुरू करने वाले हैं। ओनली 30 रजिस्ट्रेशंस। प्रेफरेंस इज फॉर अवर ग्रुप, बट अगर हमारे ग्रुप में से लोग नहीं हो रहे, वी विल ओपन इट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। अगर आपको करना है, एटलीस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज दैट आई एम इंटरेस्टेड। कम से कम मेरे माइंड में रहे कि हाँ, मुझे एक सीट बाकी रखना है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट अस प्रैक्टिस अवर ग्रुप इमोशनल हीलिंग।